भक्तों जय भोलेनाथ। मेरे एक व्यूअर जिनका नाम है मनोज, जो कि कोलकाता से हैं, उनका एक मुझे मैसेज आया था फ़ोन के ऊपर व्हाट्सएप पे। उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस भेजी है और मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर मांगे हैं उन्होंने कि अगर मैं उनकी हेल्प कर सकूं। तो पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा और फिर बात करते हैं कि उसका आंसर क्या रहेगा, और अगर आप इस परिस्थिति में हैं तो आप किस तरह से उसको टैकल कर सकते हैं। चलिए पहले सुनते हैं कि उनका क्वेश्चन क्या है। मुकुल जी, जय बोले बाबा जी की। राम राम सर जी, क्या खबर? सब बढ़िया। सर जी, मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ मतलब जानकारी लेनी थी, ठीक है ना? मैंने शायद यूट्यूब पे भी मैसेज डाला था, बट थोड़ा विजन क्लियर नहीं हुआ। जैसे कि अपना ट्रैवलिंग है, अपना परमिट है 7 को, मेरा 7 को है, मेरी वाइफ का 6 को है। तो अभी मेरे को 8 को दर्शन करने सुबह सुबह। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बालताल से जा रहा हूँ। तो कितने बजे गेट खुलेगा, क्या टाइमिंग रहेगा, और क्या स्पीड रखूँ ताकि मैं मोटा मोटी 11 बजे तक 8 बजे दर्शन कर पाऊँ। या अगर उधर को रहने की व्यवस्था मिल गई तब तो बहुत बढ़िया। और अगर वो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मैं बालताल बेस कैंप से वॉक करूँगा। अब बालताल बेस कैंप से वॉक करूँगा, मेरा 7 का परमिट है, उनका 6 का मिला है। अब हम दोनों को एक साथ ही वॉक करना है। तो मैं क्या स्ट्रैटेजी रखूँ ताकि मैं जल्दी से जल्दी सुबह दर्शन करूँ। मेरे को 8 को सुबह दर्शन करने का मन है, क्योंकि उस दिन सोमवार है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा गाइड करें उस हिसाब से, क्योंकि आपका विजन बहुत क्लियर होता है। मैंने इतने यूट्यूबर को सुना है, आपका विजन इतना क्लियर होता है। आपकी वीडियो आते सबसे पहले मैं लाइक करता हूँ और सबसे पहले पूरा सुनता हूँ। तो मेरा ये जो एक एक कन्फ्यूजन था, वो मैं लिख के समझा नहीं पा रहा था, इसीलिए आपको ऑडियो भेजा सर। अगर आप इस पे वीडियो बना दें तो भी अच्छा, या आप मेरे को पर्सनली कॉल या ऑडियो में बता देंगे तो भी चलेगा सर। बस। और सब बढ़िया ना? थैंक यू सर। अब जैसे कि आपने सुन लिया, और उन्होंने कहा हमसे क्या कि मेरी जो वाइफ हैं उनका 6 तारीख को परमिट है और 7 तारीख को मेरा है। हमने यात्रा स्टार्ट करनी है बालटाल से, बट वो चाहते हैं कि मैं दर्शन करूं 8 तारीख को, जो कि दिन पड़ता है सोमवार, 8 जुलाई। अब बता दूं आपको, वाइफ का है 6 का और उनके खुद का है 7 का। दर्शन करना चाहते हैं 8 को। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा क्यों है बता दूं आपको, क्योंकि यात्रा परमिट पे जो डेट रहती है, हमें उसी डेट पे जाना होता है। पहले तो कभी वो छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि पहले और सारी व्यवस्थाएं भी होती हैं और सारे लोग भी होते हैं, उनकी बुकिंग रहती है ऊपर एकोमोडेशन की, उनकी सुविधाएं रहती हैं, वो सब देखना होता है। तो प्रोटोकॉल के चलते माइट भी वो अलाउ करें या ना अलाउ करें, बट आप मान के चलिए कि वो अलाउ नहीं करेंगे। कोई इक्का दुक्का परसेंट है कि शायद वो अलाउ कर दें, लेकिन पहले तो नहीं करेंगे। अब क्योंकि वाइफ का है अगर 6 का और आपका है 7 का, तो बेहतर है कि वाइफ को रोक लिया जाए 7 तारीख तक। क्योंकि वाइफ और हस्बैंड इकट्ठे हैं, तो आप 6 तारीख को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको 5 को ही पहुंचने वाले हैं वहाँ पे, जिस हिसाब से आप मुझे बता रहे हैं। तो 6 तारीख को अगर आप वहाँ से प्रोसीड करते हैं डोमेल एक्सेस गेट से, तो आप एक दिन पहले जब जाएंगे तो वहाँ पे पता कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे है, तो क्या हम जा सकते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत रश होता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो जाने दे या फिर जाने ना दे। चांसेस है कि जाने नहीं दिया जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि आप जा रहे हैं जुलाई के स्टार्टिंग में ही, और स्टार्टिंग में बहुत रश है। अगर आप आज की डेट में परमिट का सोचेंगे ना, बालटाल या पहलगाम से, तो आपका नंबर जो है 25 जुलाई से पहले तो कोई अवेलेबल ही नहीं है। सब फुल है, A to Z बिल्कुल नील, 0 आउट ऑफ 0 आ रहा है। तो क्या करेंगे, उसके इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। तो वो साफ साफ बता रही है कि इस साल जिस तरह से यात्रा हुई है केदारनाथ में काफ़ी हैवी लेवल पे, इस तरह अभी यहाँ पे भी होने वाली है श्री अमरनाथ जी की यात्रा के टाइम पे। तो सुविधाएं जो है यात्रियों को मिलनी चाहिए, और व्यवस्था ना बिगड़े। तो श्राइन बोर्ड जो है बहुत स्थिर रहने वाला है अपने प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली। तो लगता है कि वो शायद नहीं भेजेगा। तो अगर इस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि आप 6 की बजाय आप 7 तारीख को इकट्ठे जाएं। क्योंकि वाइफ आपके साथ हैं, लेट हो गया तो अंडरस्टूड सी बात है कि झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है ना, कि हाँ बस लेट हो गई या कुछ लेट हो गया। क्लियर है कि हमने ये परमिट बनाया तो हमारा आगे पीछे आया। अब हस्बैंड वाइफ है तो अलग अलग जाएंगे, इकट्ठे तो जाएंगे। तो शायद हो सकता है कि आपको पहले भी निकाल दें। अगर पहले नहीं निकालेंगे, मना करेंगे, तो बाद में तो आपको रोकेंगे है ही नहीं, फिर तो आप जा सकते हो। ठीक है, ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। नंबर 2,
हम अगर जा रहे हैं मान लो 7 तारीख को, तो हम कितने बजे ट्रैक स्टार्ट करें ताकि हम वहाँ पहुँच सकें। और उसके साथ साथ अगर वहाँ पे टेंट की व्यवस्था होती है फिर तो आप रुकना प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपको दर्शन 8 तारीख को करना है। और अगर आपकी व्यवस्था वहाँ पे रुकने की नहीं होती तो फिर आपको वापस आना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो अगर आप 7 तारीख को चलते हैं, देखिए पहले बात समझिए कि ये हमारा रूट मैप है, ये डेस्टिनेशन है, यहाँ से निकलेंगे यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से निकलेंगे यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से निकलेंगे यहाँ पहुँचेंगे। हम बात करते हैं बालटाल बेस कैंप की। पहले आप समझिए क्या है। मैं यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये आपका बालटाल बेस कैंप है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पार्किंग लॉट है। हैवी व्हीकल्स, कार, स्कूटर, बाइक, जो पैसेंजर, जो यात्री यहाँ पर आना चाहता है आ सकता है और अपनी गाड़ी यहीं पे लगा देता है। बहुत बड़ा कैंपस है। ये पूरा का पूरा बालटाल बेस कैंप है। हम कहीं से भी आएँ, यहाँ से आएँ, यहाँ से आएँ, यहाँ से आएँ, अल्टीमेटली हमें इस रोड को होते हुए, ये रोड को होते हुए हमें यहाँ से ऐसे 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 करके ये ऊपर को चले जाना है। ठीक है, तो ये इस बालटाल बेस कैंप से ऊपर जब जाएंगे ना, सारे टेंट लगे हुए हैं हमारे और ये सारे हमारे लंगर की व्यवस्थाएं होती हैं, सारी क्रॉस करते करते हम आगे पहुँचेंगे डुमेल गेट तक। तो बात करते हैं कि जो बालटाल बेस कैंप पे हमारे पास सुविधा रहने की भी है, खाने की भी है, क्लॉक रूम की है। तो यात्रा जो स्टार्ट होती है हमारी वो होती है डुमेल एक्सेस गेट से। तो इसका डिस्टेंस जो है बालटाल बेस कैंप से और डुमेल एक्सेस गेट से वो है 2 किलोमीटर का। अब आप बात को समझिए कि अगर आप आसपास में यहाँ पे कहीं टेंट लेते हैं तो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग ये सारे पड़ाव पार करते हुए करते कराते 2 किलोमीटर तक आगे जाना पड़ेगा। तो अगर आप शाम को जिस दिन पहले पहुंच रहे हैं तो ट्राई कीजिएगा कि जो डुमेल एक्सेस गेट है बिल्कुल उसके नियरेस्ट जो चेक पॉइंट्स है जहां पे आप अपना RFID कार्ड स्कैन करके आगे बढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ जितना नियरेस्ट हो सके उतना आप अकोमोडेशन लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका ट्रैवल टाइम सुबह कम से कम लगेगा, आप बच जाएंगे। अगर आप वही टेंट यहाँ लेते हैं तो फिर आपको पूरा ट्रैक करके जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर भीड़ के बीच में, जो कि आपका समय वेस्ट करने का फैक्टर हो सकता है कहीं ना कहीं। तो आप ट्राई कीजिएगा सभी ये टेंट क्रॉस करके, लंगर वगैरह, भंडारे वगैरह क्रॉस करके जितना हो सके डोमेल एक्सेस गेट के आसपास जो भी आपकी नियरेस्ट अकोमोडेशन रहेगी आप उसको बुक कीजिएगा। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ये था आपका पहला सुझाव आपके लिए मेरी ओर से। नंबर 2, जब आप एक्सेस गेट क्रॉस कर लेंगे तो अब बात आती है कि आपका स्टेमिना कितना है। देखिए अगर हम बात करते हैं वैष्णो देवी की, तो मैं अपनी बात करूं तो मैं कवर कर लेता हूं मोटा मोटा 5.5 किलोमीटर 1-1.25 घंटे में बड़े आराम से। ठीक है, मैं सुबह 7 बजे निकलता हूं और 8:15 बजे मैं अर्धकुंवारी पहुंच जाता हूं पैदल ट्रैक करते हुए। लेकिन उस ट्रैक में और इस ट्रैक में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं 1 घंटे की बात वहाँ पे 5 किलोमीटर की कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप उसका 3 किलोमीटर मान लिए, और अगर शॉर्ट मानते हैं तो आप 2.5 किलोमीटर मान लिए। ठीक है, 3 से ऊपर चलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रास्ता सक्रिय है, रास्ता पक्का भी नहीं है, घोड़े वाले भी चलते हैं और सब देखना पड़ता है क्या है क्या नहीं, क्योंकि रोड इतनी वाइड नहीं है। तो आप अगर 3 किलोमीटर भी अपनी स्पीड को मानते हैं 1 घंटे के अंदर और 14 किलोमीटर का ट्रैक है तो आप मान के चलिए 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, मतलब करीब करीब 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे तब लगेंगे जब आप नॉन स्टॉप जाएंगे। तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना कि आप नॉन स्टॉप पहुँच सकें, क्योंकि ट्रैक बहुत कठिन है। तो 4.5 की जगह आप 7 घंटे 2.5 घंटे एक्स्ट्रा मान लीजिए। तो 7 घंटे, 7 से 8 घंटे आपको लगने वाले हैं बड़े आराम से अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो किसी भी कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब आप 7 घंटे मानते हैं तो आप देखिए कि अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो टाइमिंग अगर हम लेके चले ना तो इसका जो एक्सेस गेट है वो चलता है सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक आप एंट्री कर सकते हैं। तो अब 5 बजे अगर एंट्री करते हैं, लाइन में लगते हैं और 6 बजे मान लो आपका गेट क्रॉस हो जाता है, तो 6 और 7 घंटे मान लो तो करीब करीब आप दोपहर को 1 बजे पहुंच जाएंगे। 1 नहीं तो हद 2 बजे पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप बोलो कि 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, वो तभी हो पाएगा जब आप घोड़ा करेंगे। बिना घोड़े के तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो 7 घंटे तो आपको मानना ही है। तो बेस्ट टिप आपके लिए क्या है कि डुमेल एक्सेस गेट के पास ही आप लीजिए टेंट या अकोमोडेशन जो भी आपको मिलता है, ताकि आपका सुबह ट्रैवल टाइम जो 2 किलोमीटर का है वो बच जाए। उसके बाद फिर रह जाएगा आपका कितना, 12 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ये बराड़ी मार्ग तक, 4 किलोमीटर ये और 3 किलोमीटर ये। रही बात अगर आपको 8 तारीख को दर्शन करने हैं तो आप एक पड़ाव ले लीजिए बराड़ी मार्ग में। यहाँ पे टेंट की सुविधाएं हैं, तो आप इस टेंट की सुविधाएं में इस जगह पर आप यहाँ पे रुक सकते हैं रात भर, और अगले दिन सुबह फिर आप चला जाइए 4 और 3 7 किलोमीटर क्रॉस करके सुबह।
तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप मंडे को करना चाहते हैं लेकिन आपको छोड़ा जा रहा है 7 तारीख को, तो आप दर्शन 8 ना कर करके, अगर आपको लगता है कि वहाँ के टेंट की सुविधा नहीं है तो आप स्टे कीजिए बराड़ी मार्ग में। और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे सुविधा है, जैसे कि मेरी वीडियोस आई जाएंगी, मैं आपको अपडेट दे ही दूंगा, तो अगर वहाँ पे अकोमोडेशन होती है तो फिर आप सेम डे ही चले जाइए। 7 को भी दर्शन कीजिए, सुबह 8 तारीख को भी बाबा जी की आरती करके बड़े आराम से आइए, क्योंकि 8 तारीख का ही आपका सपना था ना पहुँचने का। 8 तारीख का ही सपना है, आपकी विश है कि मैं मंडे है पहुँचूँ। तो अगर आप 7 को शाम को जा रहे हो तो शाम को रुकिए, सुबह बाबा जी की आरती अटेंड करके बड़े आराम से आइए। आपकी यात्रा पूर्ण रूप से मंगलमय होगी, ऐसा मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है। तो ऐसा आप करेंगे ना तो बहुत बेहतर रहेगा। तो कुल मिला के बात बस समझने की इतनी ही है आपके लिए कि 7 घंटे आपको मान के चलने हैं। आप चाहे सुबह निकलो 5 बजे, चाहे निकलो 6 बजे, चाहे निकलो 7 बजे, रश जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको डोमेल एक्सेस गेट के ऊपर, क्योंकि जब वहाँ पे यात्री कि जो RFID कार्ड स्कैन होते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद जाने दिया जाता है, तो वहीं पे रश होता है। आगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार यात्रा स्टार्ट हो गई फिर वो चलती रहेगी। क्योंकि घोड़े वालों के लिए जो है ना, उनको चलना होता है क्यू के अंदर, वो कभी ओवरटेक नहीं करते। अभी वैष्णो देवी मंदिर में क्या रहता है, वहाँ पे जो घोड़े वाले हैं वो ओवरटेक करते हैं क्योंकि वहाँ रोड खुली है। बट यहाँ पे बताया गया है, साइन बोर्ड वालों ने इंस्ट्रक्शंस है घोड़े वाले को कि आप ओवरटेक नहीं करेंगे, भले ही आपको 2 घंटे वेट को ना करनी पड़े। तो देखा होगा आपने वीडियोस के अंदर, घोड़े के पीछे घोड़े होते हैं, कभी वो ओवरटेक नहीं करते। बहुत रेयर चांस है कि खाली हुआ तो ओवरटेक करेंगे, नहीं तो नहीं करते। और पैदल वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो चलते रहते हैं और बड़े आराम से चलते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको, जो मैंने अभी आपको बताया अपने एंगल से, कि अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, मैं यही करता कि मैं 6 तारीख को ना जा करके मैं 7 तारीख को जाता। क्योंकि 6 को जो है, अगर मान लो वो अलाउ कर भी देते हैं तो तब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको ऊपर 2 दिन स्टे करना पड़ेगा। तो हाई एल्टीट्यूड है और प्रॉब्लम होती है ठंड के सामने करने की, तो इतना आसान भी नहीं होता। तो बेटर है कि 7 तारीख को तो कोई रोकेगा ही नहीं आपको, क्योंकि आप वाइफ के साथ हैं, ठीक है, आपको जाने दिया जाएगा। अब जाने दिया जाएगा तो अगर आपको लगता है कि अकोमोडेशन ऊपर व्यवस्था है बाबा जी गुफा जी के पास, तो आप 7 तारीख तक शाम को पहुंच जाएंगे। 2-3-4 बजे तक टेंट लीजिए, वहाँ पे रुकिए और सुबह मॉर्निंग में टेंट करके आरती वापस आ जाइए, ठीक है। और अगर आप पहले पहुंच रहे हैं, सुविधा नहीं है, तब भी आप वहाँ से जाके वापसी में नीचे जब आएंगे तो ज़्यादा नीचे ना आते हुए बराड़ी मार्ग में फिर स्टे कर लीजिए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये था मेरे द्वारा दी गई जानकारी का अपडेट आपके प्रश्नों के अकॉर्डिंगली। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे फिर दोबारा कमेंट कीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर शॉर्टली। दूसरी बात कहना चाहूँगा कि बहुत से श्रद्धालु ये भी कह रहे हैं कि भगत जी मेरा जो परमिट है वो बना है बालटाल से, बट मेरे को जाना है पहलगाम से, तो क्या जा पाऊँगा? भाई साहब बता दूँ आपको, ये प्रश्न जो है ना, ये बार बार मेरे सामने आ रहा है और मैं बार बार आंसर बोलता हूँ कि ऐसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। क्या लगता है आपको कि जो इतनी बड़ी व्यवस्थाएं चल रही हैं कि ऑनलाइन पोर्टल है, ऑफलाइन पोर्टल है, ऑफलाइन से आपका जो है यात्रा परमिट निकाल रहे हैं, तो वो सब क्या जाली काम हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो जहाँ की स्टैंप लगी, जहाँ का परमिट दे दिया, तो आपको वहीं से जाना है। हाँ, अगर फिर भी आपको वहाँ से जाना हो तो फिर वहाँ पे व्यवस्था होती है ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं। तो आप ये जो है ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपका बालटाल से है बट जाना चाहते हो पहलगाम से, तो आप उस परमिट को लेके आप पहलगाम वाले रूट पर चले जाइए। लेकिन फिर भी मैं गारंटी नहीं लेता कि आपको वो जाने देंगे, क्योंकि आपको परमिट तो नया निकालना ही पड़ेगा। उस परमिट के बेस पे नहीं भेजेंगे आपको, ये तो कंफर्म है। आपको परमिट नया निकालना पड़ेगा। वो परमिट किस दिन का मिलेगा, आज का मिलेगा, कल का मिलेगा या 4 दिन के बाद का मिलेगा, वो जो अधिकारी हैं वहाँ पे वही बताएंगे। सो बस ऐसे ही अपडेट के लिए क्या करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों, संगे, संबंधी जो भी आपके साथ जाना चाहते हैं उन सबके बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि जो कॉमन क्वेश्चंस हैं सभी के बीच में जा सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।